हर पल आपके साथ। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव 5 साल बाद फिर से बिहार की सत्ता में केंद्र में है। उनके उप मुख्यमंत्री बनने के बाद बेरोजगारी को लेकर किए गए उनके वादे खूब चर्चा हो रही है, जिसे लेकर उन्होंने विधानसभा चुनाव में जनता से वोट मांगा था। 2020 में रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरे तेजस्वी ने बिहार के लिए 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था। बुधवार को डिप्टी सीएम बनने के बाद से ही तेजस्वी से रोजगार को लेकर बड़ी घोषणा की उम्मीद भी की जा रही थी, मगर उन्होंने तत्काल कोई स्पष्ट ऐलान नहीं किया है। लेकिन इस बीच तेजस्वी का एक बयान सामने आया है, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा भी हो रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 7 अगस्त 2022 को देश का नया रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया है, लेकिन रॉकेट पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। उसने दोनों सैटेलाइट्स को गोलाकार कक्ष में डालने के बजाय अंडाकार कक्ष में डाल दिया था। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने इसकी वजह बताई है। एस सोमनाथ ने कहा कि रॉकेट एक्सेलेरोमीटर में 2 सेकंड के लिए कुछ गड़बड़ी आ गई थी, जिसकी वजह से रॉकेट ने दोनों सैटेलाइट EOS-2 और आजादी सेट को 356 किलोमीटर की गोलाकार कक्ष के बजाय 356 गुना 76 किलोमीटर की अंडाकार कक्ष में डाल दिया था। अब ये सैटेलाइट किसी काम का नहीं बचा है। कानपुर में बड़ी तादाद में मुहर्रम जुलूस निकाले गए। इन जुलूसों में इस्लामिक चिन्ह होना तो आम बात थी, लेकिन राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल गलत ढंग से किया जाना उचित नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जुलूस के मध्य भारतीय ध्वज लहराए जा रहे हैं, लेकिन इन तिरंगों में अशोक चक्र नहीं बना है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत का जो मानचित्र प्रदर्शित किया जा रहा है उन पर इस्लामिक चिन्ह बना दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हिंदूवादी नेता प्रकाश शर्मा ने आपत्ति जताते हुए कानपुर प्रशासन से कार्रवाई की मांग भी की है। कतिपय सूचनाओं के आधार पर यह पता चला है कि आज निकलने वाले मुहर्रम के जुलूसों में किदवई नगर में निकलने वाले जुलूस पर एक झंडा है, तिरंगे के शेप में, जिसमें भारत माता के चित्र पर कुछ धार्मिक मजहबी चिन्ह बनाया गया है। मुझे लगता है तिरंगे का इस प्रकार से अपमान नहीं किया जाना चाहिए। भारत जब अपनी स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, उस समय इस प्रकार के चित्रों को तिरंगे में लगाकर तिरंगे की आड़ में यह दुष्कृत्य करना ठीक नहीं है। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे जुलूसों के खिलाफ कार्रवाई करे। सहारनपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार 13 अगस्त को किया जाएगा, जिसमें मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला जज अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने गुरुवार को प्रचार वाहन को रवाना किया। दीवानी कचहरी परिसर से प्रचार वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकार अधिनियम के वाद, तलाक के प्रकरण को छोड़कर वैवाहिक वाद जैसे लंबित भू राजस्व के वाद आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में संपूर्ण भारत में 13 अगस्त को आयोजित किया जा रहा है। उसी क्रम में यहाँ सहारनपुर में पूरे जनपद में समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 अगस्त को किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए आज एक हमारी जिला प्राधिकरण की तरफ से वैन रवाना की गई है प्रचार प्रसार के लिए। सभी वादकारियों को इस बात के लिए प्रेरित करने के लिए कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर अपने ऐसे वाद जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकते हैं, उनका निस्तारण कराएं तथा लोक अदालत का जिस उद्देश्य से आयोजन किया जा रहा है वह सफल हो सके।